सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको रासायनिक अभिक्रिया को पूरी डिटेल में समझाता हूँ, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। आपने जो वीडियो देखा, उसमें जो रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, वास्तव में उसके अंदर यानी उस वीडियो के अंदर ऐसी कौन सी क्रिया हो रही थी, जिसके वजह से हम लोग उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझिए कि जो हमारे बुक में परिभाषा दिया गया है रासायनिक अभिक्रिया का, कुछ शब्द अधूरा होने की वजह से जो रासायनिक अभिक्रिया है और जो परिभाषा उसका बनाया गया है, उसमें मैचिंग नहीं होता। इसलिए हमें रासायनिक अभिक्रिया का बुक के अनुसार जो परिभाषा लिखा गया है, उससे बातें पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाती हैं। अब वो कौन सा अधूरा शब्द है, मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, इसका नाम रासायनिक अभिक्रिया क्यों पड़ा, पूरा डिटेल आपको ये पता चल जाएगा। सबसे पहले आप ये वीडियो को पूरा अच्छे से एंड तक देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। हमारे बुक में परिभाषा क्या दिया गया है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप ये समझिए, इसमें जो परिभाषा दिया गया उसमें रासायनिक अभिक्रिया का कोई नाम ही तो नहीं लगता। ऐसा लगता है कि जैसे अलग ये परिभाषा जो बनाया गया एकदम अलग है, और जो हेडिंग डाला गया है रासायनिक अभिक्रिया, इसके लिए परिभाषा तो मैच ही नहीं कर रहा। पता ही नहीं चलता हम लोग को रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा ये क्यों बनाया गया है। कुछ मिसिंग होने की वजह से ऐसा होता है। मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ कि वास्तव में रासायनिक अभिक्रिया क्या चीज है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो रासायनिक अभिक्रिया लिखा हुआ है, इसी के शब्द में इसका परिभाषा छिपा हुआ है। पहले अगर आप उन शब्द को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको रासायनिक अभिक्रिया समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आप समझिए, जैसे रासायनिक में एक शब्द छिपा हुआ है रासायन, और अभिक्रिया तो आप समझ सकते हैं अभिक्रिया में क्या शब्द छिपा हुआ है, क्रिया। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया का सबसे सिंपल परिभाषा ये होता कि रसायनों की क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। फिर से समझना, बहुत सिंपल से मैं बता रहा हूँ कि रसायनों की क्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि रसायन क्या होता है। रसायन का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल। आपने केमिकल शब्द तो सुना होगा। केमिकल क्या होता है कि अभी आपने ये सुना होगा कि बाहर जो सामग्रियां बनती है वो नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें पता नहीं किस प्रकार के केमिकल मिलाए गए होते हैं। केमिकल शब्द आपने सुना होगा, सारी चीजें में कुछ ना कुछ तो जरूर केमिकल रहता है। केमिकल जो आपने शब्द सुना होगा, जैसे दवाइयां हैं, दवाई में तो बहुत सारे केमिकल होते हैं। उसी तरीके से कोई भी पदार्थ हो, दुनिया का कोई भी पदार्थ हो, वो किसी न किसी केमिकल से तो मिलकर बना होगा, और उसी केमिकल को हम लोग बोलते हैं रसायन। इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल, और उसको हिंदी में बोला जाता है रसायन। रसायन का मतलब कोई भी पदार्थ हो जिस चीज से वो मिलकर के बना हुआ है, इसको हम अवयव भी कहते हैं। लेकिन यहाँ इस परिभाषा को समझने के लिए हम अवयव न बोल करके रसायन शब्द का यूज करेंगे, ताकि आपको यह रासायनिक अभिक्रिया अच्छे से समझ में आए। तो चलिए, रसायन आप जानिए। जैसे मान लीजिए कोई भी पदार्थ हो, वो किसी न किसी केमिकल से मिलकर बना ही होगा, यानी उसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल होगा। आप समझना, जब वो केमिकल आपस में क्रियाएं करती हैं तो क्रिया करने के बाद जो कुछ भी होता है, इसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। आपको बातें कम समझ में आ रहा होगा, चलिए डिटेल में समझते हैं। सर, दो पदार्थ है हमारे पास, क्योंकि हम लोग को परिभाषा में ये बताया गया है दो पदार्थ है। वास्तव में पदार्थ क्रिया नहीं करती हैं, पदार्थ का जो केमिकल होता है वो क्रिया करता है, अर्थात पदार्थ के रसायन क्रियाएं करते हैं। आप समझिएगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई पदार्थ है और कोई एक दूसरा पदार्थ हमने लिया। दो पदार्थ से क्रिया मैं समझा रहा हूँ। वैसे रासायनिक अभिक्रिया एक पदार्थ से भी होता है, लेकिन पहले हम दो पदार्थ को लेकर के आपको डिटेल में समझाते हैं, फिर एक पदार्थ की भी बातें आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से वो होता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई पदार्थ लिया, अब इसके अंदर कुछ ना कुछ तो केमिकल होंगे, छोटे छोटे बहुत सारे केमिकल होंगे, ठीक है। ये भी किसी न किसी केमिकल से मिलकर के बना होगा, क्योंकि पदार्थ है भाई, उसके अंदर केमिकल होता ही है। सारे पदार्थ केमिकल से मिलकर बने होते हैं। और आप कक्षा 9 में ये बात जरूर पढ़े होंगे, कक्षा 9 के साइंस में, कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। सारे पदार्थ, दुनिया का कोई भी पदार्थ हो, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम परमाणु कहते हैं। सारी बातें आपने पढ़ा होगा। तो उसी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर कोई भी पदार्थ है, उसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल होगा, अर्थात कुछ ना कुछ रसायन होगा, कोई ना कोई रसायन जरूर होगा, और उससे मिलकर के वो बना होगा। यानी सारे पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हुए हैं। अब ये लोग क्रियाएं कैसे करते हैं आप समझना, और इसी छोटे कण को हम लोग बोलते हैं रसायन। रसायन का मतलब क्या बोलेंगे, केमिकल। अब बातें समझ गए होंगे केमिकल क्या चीज है, ठीक है। अब समझना, जब इन दोनों पदार्थ को एक साथ मिला दिया जाएगा, एक ये पदार्थ है, एक दूसरा पदार्थ है, कोई भी पदार्थ, मैं नहीं पता कौन सा पदार्थ है, बस मैं क्रियाएं समझा रहा हूँ होता क्या। जैसे मान लीजिए एक पदार्थ ये है, एक दूसरा पदार्थ है। जब इन दोनों पदार्थ को आपस में मिलाया जाएगा तो इसके अंदर के जो केमिकल हैं और इसके अंदर के केमिकल, दोनों पदार्थों के केमिकल यानी रसायन आपस में क्रियाएं करने लगती हैं। क्रिया कैसे करती है, हो सकता है इसका कुछ केमिकल इस वाले केमिकल के साथ में जुड़ करके, जैसे मान लीजिए इसका कुछ केमिकल है, इस वाले केमिकल के साथ में जुड़ करके कुछ एक अलग प्रकार का पदार्थ बना देगा, ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा है
कि इस पदार्थ के अंदर जो केमिकल है और इस पदार्थ के अंदर जो केमिकल है वो लोग आपस में क्रियाएं कर रही हैं, और ये लोग आपस में क्रिया कर रही हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है रासायनिक अभिक्रिया। इसका नाम अभिक्रिया क्यों पड़ा, आप ये समझिए, ये क्रियाएं बार बार होती हैं। इसका नाम अभिक्रिया क्यों पड़ा है, क्योंकि ये क्रियाएं बार बार होंगी। ऐसा नहीं है कि एक बार इसका केमिकल है, इसका केमिकल आके क्रिया कर लिया बस कहानी खत्म, नहीं, ये बार बार होता रहता है। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया निरंतर चलता रहता है। जैसे मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा होगा तो एक बार क्रिया होगा तो बंद नहीं होता, वो चलता रहता है जब तक कि इसके सारे अवयव और दूसरे पदार्थ सारे अवयव एक दूसरे से क्रिया करके समाप्त न हो जाए। जब तक क्रियाएं होती रहेंगी तब तक चलती रहेगी। तो बार बार होने की वजह से हम लोग इसका नाम रख दिए अभिक्रिया। अभिक्रिया, अभी नाम इसलिए पड़ा बार बार क्रिया होने की वजह से, और क्रिया तो आप समझ ही रहे हैं, क्रियाएं तो होंगी तो क्रिया हम लोग बोलेंगे ही। और रासायनिक नाम क्यों पड़ा, क्योंकि पदार्थ के जो केमिकल है यानी पदार्थ के जो रसायन है वो क्रियाएं कर रही हैं। लेकिन हम लोगों का परिभाषा ये बना दिया गया, छोटी सी मिसिंग होने की वजह से हम लोग को क्रिया समझ में नहीं आता, और ये होता है इसे मैच नहीं कर पाता, बस इतनी सी बात है। कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या बताया गया है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो हम उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें कहीं पर भी रसायन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। हमें ये नहीं समझ में आता इसका नाम रासायनिक अभिक्रिया क्यों पड़ा। क्रिया तो पदार्थ कर रहे हैं तो इसका नाम पदार्थ अभिक्रिया पढ़ना चाहिए था, या पदार्थ से रिलेटेड कोई शब्द का प्रयोग करना चाहिए था। लेकिन वास्तविकता ये छिपा हुआ है कि पदार्थ नहीं क्रियाएं करते, पदार्थ के जो रसायन होते हैं उसके जो केमिकल होते हैं वो आपस में क्रियाएं करते हैं। और ये केमिकल ना एक पदार्थ से भी हो सकता है, आप समझना, ये क्रियाएं जरूरी नहीं है दो पदार्थ आए तभी होगा। किसी एक पदार्थ, कोई एक पदार्थ होगा उसका भी केमिकल, उसके एक ही पदार्थ के केमिकल आपस में क्रिया करके ना एक अलग प्रकार के पदार्थ बना सकते हैं। एक ही पदार्थ के केमिकल आपस में क्रिया करके बना सकती हैं। तो आप ये भी समझिएगा जो दो या दो से अधिक पदार्थ बताया जाता है ये भी पूरी तरह से सही नहीं है। हम लोग अगर थोड़ा उसको अच्छा बनाना चाहें तो एक या एक से अधिक पदार्थ करके बोल सकते हैं। अगर पूरा परफेक्ट परिभाषा आपको चाहिए कि पूरा परफेक्ट किस तरीके से इसका परिभाषा बनाना चाहिए था, हमारे बुक में किस तरीके से होना चाहिए था, तो ये परिभाषा होगा कि जब एक या एक से अधिक पदार्थों के रसायन, बस इस शब्द का यूज करना है, सुनिएगा, जब एक या एक से अधिक पदार्थों के रसायन आपस में क्रिया करके या परस्पर क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। परस्पर शब्द का प्रयोग करने का क्या कारण है, क्योंकि अभिक्रिया कहा जाता है। अभिक्रिया का मतलब ही हुआ आपस में क्रिया करो या बार बार क्रिया करो, इसी को हम लोग बोल सकते हैं अभिक्रिया। एक बार क्रिया होगी तो सिर्फ क्रिया, बार बार क्रिया हो रही है तो हम क्या बोलेंगे, अभिक्रिया। इंग्लिश में रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन। रिएक्शन आप समझते होंगे जिसमें एक ही क्रिया वापस हो रही है, ठीक है, अब बातें आप समझ रहे होंगे। तो ये होता है रासायनिक अभिक्रिया। तो लेकिन हमें बोर्ड एग्जाम में ये परिभाषा नहीं लिखना है, क्योंकि सब जगह इसी बुक में लिखा गया है जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। छोटी सी शब्द मिसिंग होने की वजह से हमारा दिमाग ये नहीं कैप्चर कर पाता कि इसका नाम रासायनिक अभिक्रिया क्यों है। अब इस परिभाषा से आप ये समझ पा रहे होंगे कि इस रासायनिक अभिक्रिया का नाम रासायनिक अभिक्रिया क्यों पड़ा, क्योंकि क्रिया कौन कर रही है, उसके रसायन आपस में क्रिया कर रहे हैं। बात समझ में आया? तो चलिए ठीक है। आपको ये भी पता होगा कि बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से लिखा जाता है, मैं उसको भी समझाता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में लिखने का कौन सा तरीका होना चाहिए। समझने के लिए अपना तरीका होगा, लेकिन लिखने के लिए आपको किताब में जो लिखा होगा वो खास करके एनसीईआरटी की बुक में, इसमें एनसीईआरटी की बुक में, एनसीईआरटी के बुक में जो परिभाषाएं लिखी हैं अगर आप वो लिखते हैं परिभाषा तो आपको बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर कटने की चांस नहीं रहेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर बोर्ड एग्जाम में रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा पूछा गया तो हम लोग कैसे बताएंगे। वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तथा नए पदार्थ के भौतिक व रासायनिक गुण मूल पदार्थ से भिन्न हो जाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इस तरीके से हम लोगों को परिभाषा लिखना है अपने बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देता हूँ। एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसे आप समझिए ध्यान से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आपने सुना होगा हाइड्रोजन गैस क्या होता है, ऑक्सीजन गैस क्या होता है, दोनों गैस हैं, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में क्रियाएं करती हैं तो जल बन जाता है, यानी पानी बन जाता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, जल बनाता है। यहाँ पे जिस क्रिया से ये लोग जल बना रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। और इसमें कैसी क्रियाएं होती है मैं आपको समझाता हूँ। हमने एक पदार्थ का नाम लिया जिसका नाम क्या है, हाइड्रोजन, और दूसरा पदार्थ क्या लिया, ऑक्सीजन। गैस है, पदार्थ कैसे गैसीय अवस्था में है। जैसे मान लीजिए ये है हाइड्रोजन और यहाँ पे है ऑक्सीजन। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो पदार्थ है, एक हाइड्रोजन है, दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे। कैसे क्रिया करती हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन है, इसके बहुत हाइड्रोजन के छोटे छोटे बहुत सारे कण होंगे, उसी तरीके से ऑक्सीजन के बहुत सारे छोटे छोटे कण होंगे। अब ये जब आपस में क्रियाएं करती हैं तो किस तरीके से करता है, हाइड्रोजन के दो अणु आते हैं। हाइड्रोजन के कितने अणु, नहीं परमाणु बोलेंगे, अच्छा अणु परमाणु की बात बाद में करेंगे, पहले आप ऐसे समझिए कि हाइड्रोजन के दो रसायन यानी दो केमिकल, ठीक है। हाइड्रोजन कितने केमिकल आएंगे, दो केमिकल, यानी हाइड्रोजन के कितने, दो, और ऑक्सीजन का एक केमिकल यानी एक। ऐसा आप समझिए कि दो कण यहां से निकल के आएंगे, एक कण यहां से निकल के आएंगे, समझ रहे हैं। यानी पदार्थों के जो अंदर रसायन है यानी जो कण है वही क्रियाएं कर रही हैं,
पदार्थ क्रिया नहीं करेगा। ऐसा थोड़ा सारा हाइड्रोजन आके ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाइड्रोजन अगर है कोई पदार्थ, उसके अंदर जो छोटे छोटे कण हैं हाइड्रोजन के रूप में, उसमें से 2 कण निकल के आएंगे और ऑक्सीजन में से 1 कण। अब ये कण निकलेंगे तो आपस में जुड़ करके ये क्रिया कर रही है, 2 इसके कण 1 इसके कण आपस में जुड़ करके क्या बना दिए, जल बना दिए। तो जल का सूत्र हम लोग क्या लिखते हैं, H2O। ठीक है, इसी तरीके से सारी अभिक्रियाएं, जितनी भी अभिक्रिया हो रही है, सभी में जो पदार्थ उसमें यूज में आते हैं, जो पदार्थ उसमें क्रियाएं करती हैं, तो कौन क्रिया करता है, उस पदार्थ के अंदर जो रसायन है, वह रसायन आपस में क्रियाएं करके किसी नए पदार्थ का निर्माण। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों पदार्थ था, उन दोनों से अलग पदार्थ बन जाएगा। जैसे ये जो पदार्थ था वो क्या था, सिर्फ हाइड्रोजन, ये क्या था, सिर्फ ऑक्सीजन। अब ये जो नया पदार्थ बना, ये क्या बन गया, हमारा जल बन गया। ठीक है, अब ये क्या बन गया, जल बन गया। आप समझिए ये किस अवस्था में था, गैसीय अवस्था में, और ये कैसी अवस्था में था, गैसीय अवस्था में। मतलब ये दोनों गैस थे ना, आपने सुना होगा ऑक्सीजन गैस होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, गैस होता है। लेकिन दोनों लोग मिले तो क्या बन गया, पानी बन गया, यानी जल बन गया। तो ये जल क्या है, द्रव है। अर्थात 2 लोग थे, मिल करके क्या बना दिए, एक अलग पदार्थ बना दिए, जिसका गुण इसके गुण से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये दूसरा चीज है, ये दूसरा चीज है, और जो बना ये कोई तीसरा चीज है, मतलब एकदम अलग है, इन दोनों से एकदम अलग है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब आपस में क्रियाएं होती हैं, तो क्रिया होने के बाद जो बनता है वो एकदम नया बन जाता है, एकदम अलग पदार्थ बन जाता है। ठीक है, अब इसे देख सकते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया, और क्रिया करने के बाद क्या बना दिया, जल बना दिया। आप समझिए किस तरीके से इसने क्रिया किया। वास्तव में क्रिया हो किसकी रही है, पदार्थों की नहीं हो रही है, पदार्थों के केमिकल की हो रही है, यानी पदार्थों के रसायन की हो रही है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। अब जब तक इसके पास हाइड्रोजन रहेगा और जितने इसके पास ऑक्सीजन रहेंगे, वो लोग आपस में बार बार क्रियाएं करती रहेंगी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाएगा, अभिक्रिया। अभिक्रिया का मतलब बार बार क्रिया या परस्पर क्रिया। परस्पर शब्द का भी प्रयोग कर सकते हो, आपस में बार बार क्रिया को हम लोग बोलते हैं परस्पर अभिक्रिया। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। उदाहरण के रूप में आप कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जल बनाता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे जो क्रिया हो रही है वो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, और रासायनिक अभिक्रिया की वजह से ही क्या बनता है, जल बनता है। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं जिसको मैं आपको बताऊंगा पूरे डिटेल में। जब मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। जब मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। इस नए बने पदार्थ के गुण मैग्नीशियम धातु के गुणों से पूर्णतः भिन्न होता है। पूर्णतः मतलब पूरी तरह से। कहने का मतलब जब हम लोग मैग्नीशियम को वायु में जलाते हैं तो जलाने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना उसका गुण मैग्नीशियम से पूरी तरह भिन्न होता है, एकदम अलग। ना रासायनिक गुण मैच करेगा और ना ही भौतिक गुण मैच करता है। इसी से पता चलता है कि जो पदार्थ बना वो पहले वाले पदार्थ से अर्थात मूल पदार्थ से पूरी तरह क्या हो गया, भिन्न हो गया, पूरी तरह अलग हो गया। तभी रासायनिक अभिक्रिया भी होती है और इसीलिए यह एक रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, और आप ये समझिए रासायनिक अभिक्रिया अभी आप पूरी अच्छी तरीके से नहीं समझे हैं, अभी कुछ कुछ शब्दों को भी आपको समझना है, तब जाकर के आप रासायनिक अभिक्रिया की पूरा डिटेल समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे क्या शब्द है, एक रासायनिक समीकरण होता है, शब्द समीकरण होता है, ढांचा समीकरण होता है, समीकरण क्या होता है, ये सारी बातें अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तब जाकर के आपको रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी शब्द से कोई तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, तो मैं उसको भी आपको पूरा अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। ओके, आप मैग्नीशियम की क्रिया भी देख सकते हैं कि जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो वो किस प्रकार से जलता है। ठीक है, आप देखिए आगे किस तरीके से जलता है ये। ठीक है, आपने देखा कि मैग्नीशियम किस तरीके से जल रहा था। इस तरीके से मैग्नीशियम को जब जलाया जाता है तो एक सफेद लौह के रूप में वो जलता है। चलिए अब देखते हैं कि दूसरा इंपॉर्टेंट उदाहरण कौन सा है। तो दूसरा है जब जिंक अर्थात जस्ता, जब जिंक पतले सल्फ्यूरिक अम्ल, पतले का मतलब तनु आप समझिएगा, जब जिंक पतले सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। जिंक की अभिक्रिया किसके साथ हो रही है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। आप देख सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जिंक किस तरीके से क्रिया करता है। जब सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जिंक के साथ करवाई जाती है, जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में जब सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक को मिलाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक को मिलाया जाता है तो हाइड्रोजन गैस बुलबुले के रूप में ऊपर उठता है, जैसा आप देख सकते हो वीडियो में। जैसा कि आपने देखा जब सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक को मिलाया गया तो किस तरीके से बुलबुले के रूप में हाइड्रोजन गैस ऊपर उठता है। ठीक है, ये दोनों उदाहरण एनसीईआरटी के बेस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये बोर्ड एग्जाम में दे सकता है, इसकी ज्यादा चांस है देने का। या आप ऐसा समझो जब रासायनिक अभिक्रिया आपको बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा तो उदाहरण के रूप में यदि आप मैग्नीशियम का या जिंक का उदाहरण लिख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको पूरे नंबर मिलने के चांस हो जाएंगे। ठीक है।